हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 11 सिमिलिटी और उसका जो पार्ट है 11.2 एंड 11.3। इस 11.2 के जो क्वेश्चन थे 1 2 6 वो हमने इससे पहले वाला वीडियो था हमने उसमें कंप्लीट कर दिए थे। अब 6 के आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वहां से हम स्टार्ट करेंगे और 11.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम इसमें सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन 11.3 के हैं वो भी हम इसमें सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 7 तक हमारे इस वीडियो को कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप डायग्राम मैंने बना रखा है पहले से इसका। अब क्वेश्चन में बताया था पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड इन द साइड ए बी। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी एंड ई are situated in the side AB। इसका मतलब D और E जो पॉइंट है वो जो साइड A की है उस पर लाइज हो रहा है और D को हमने यहाँ मार्क किया है और E को हमने यहाँ मार्क किया है, यानी AB जो लाइन सेगमेंट है उस पर ही ये D और E पॉइंट दोनों लाइज हो रहा है। और किस तरह से हो रहा है उसकी कंडीशन भी दे रखी है आपको, AD और B ये दोनों ही इक्वल है। अब देखिए ये वाला पार्ट AD और BE वाला पार्ट जो है वो दोनों इसमें इक्वल है। और क्या दे रखा है गिवन में, DP पैरेलल टू BC। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स है D और E। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ DP एक लाइन सेगमेंट हो रहा है जो किसके पैरेलल है, BC के। तो यहाँ देखिए जो DP है ये हमारे पास एक लाइन है BC, इसके पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है, यानी DP और BC दोनों पैरेलल है। ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा EQ पैरेलल है AC के, ठीक है ना। भैया लिख देता हूं DP पैरेलल है BC के एंड EQ पैरेलल है AC के। यानी हमने ये E पॉइंट लिया था उससे आपको एक पैरेलल लाइन कौन सी EQ किसके पैरेलल है, इसके सामने जो साइड इधर AC है उसके लिए पैरेलल है। तो आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, एक तो D और E पॉइंट दोनों AB पर लाइज हो रहा है, दूसरा DP जो है वो BC को पैरेलल है और EQ जो है वो AC के पैरेलल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। तो प्रूफ के लिए आप लिखते हैं टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, PQ पैरेलल टू AB ये हमें प्रूव करना है। ये हम डायग्राम में देखते हैं PQ और AB का है, ये P से लेकर ये हमने ज्वाइन कर दिया PQ, ये इसके पैरेलल है, ये सामने इसके लाइन है AB, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रोसीजर क्या है इसका प्रूव करने का। इसमें हम डीपीटी थ्योरम जो है वो हम लगाएंगे। डीपीटी थ्योरम को आपको ढूंढना है कैसे इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC। अब इसमें ऊपर ये पैरेलल लाइन है DP किसके पैरेलल है, BC के। हम लिखेंगे यहाँ पर DP पैरेलल टू BC, ठीक है। DP और BC दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए डीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AD लिखता हूं भाई यूजिंग PPT by using PPT। अभी PPT थ्योरम को इसमें यूज करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, AD अपॉन D से लेकर B तक, ठीक है, और AP अपॉन BC, ठीक है। AD अपॉन DB और AP अपॉन BC, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब आप देखिए अब कौन सी लाइन पैरेलल है सेकंड पॉइंट्स में, बिकॉज EQ पैरेलल है AC के। आपको ऑब्वियस बाय यूजिंग BPT थ्योरम का इसे यूज करना है। जब ये EQ और AC दोनों पैरेलल है तो रिजल्ट क्या बनेगा इससे अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। यहाँ पे देखिए B
मैं इधर लिख देता हूं मैं PQ अपॉन QC, ये और ये दोनों पैरेलल। आपको क्या प्रूव करना है कि BQ अपॉन QC, ठीक है। और इसका ये वाला पार्ट BE अपॉन EA, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक तो ये है और एक इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसको नोट कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों के हेल्प से हमें एक तीसरी इक्वेशन हम बनाएंगे। इन दोनों की हेल्प से एक तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, और तीसरी इक्वेशन जो हमारे प्रूव करना है कि आपको PQ पैरेलल टू AB प्रूव करना है, वो उसमें हमें हेल्प करेगी। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिलता है वो देखिए आप। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, AD और B, ये आपके क्वेश्चन में गिवन था। AD और B दोनों इक्वल। अब इसमें हम दोनों तरफ से ऐड कर रहे हैं, AD प्लस, अब AD और B में क्या प्लस कर रहे हैं, AD के अंदर पे ये वाला पार्ट D से लेकर E तक, ये वाला पार्ट इसमें ऐड करना, ठीक है। और B में भी ये वाला पार्ट इसमें ऐड करना। तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन से पहले AD और D, AD और D दोनों मिलकर ये हो जाएगा AE, ये AE हो गया, ठीक है। ये इसके B और D मिलकर BE और DE मिलकर तो ये हो जाएगा BD, ठीक है। ये हो गया आपके, हमारे पास दो इक्वेशन और आ गई है। अब इन दोनों की हेल्प से मैं एक नया इक्वेशन और बना रहा हूं। यहाँ देखिए AD किसके इक्वल है, BE के, तो आप इसमें BD का और इसमें AE का डिवाइड कर लीजिए, फिर आप कंपेयर करिए इससे, तो हमारे पास तीन इक्वेशन होंगे। ये था तीसरी है AD DB BE AE। अब इसका और इसका तीनों का आप कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे पास है AD अपॉन BD, ये किसके इक्वल है, AP अपॉन EC के, और ये किसके इक्वल हो गया आपके सबके, ये देखिए DE अपॉन E, ये किसके इक्वल है, DQ अपॉन QC के। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, इन तीनों की हेल्प से हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। ये तीनों ही इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे, इसका ये वाला पार्ट इसमें है, तो इसका ये वाला पार्ट आपके इसमें है। ये तीनों इक्वेशन क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन कौन सी इसमें यूज करनी है वो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो हमें प्रूव करना है कि ये जो PQ है ये AB के पैरेलल, तो हमारे पास कौन से पार्ट होने चाहिए, AP और EC का, और BQ और QC वाला। तो AP और PC वाला पार्ट होना चाहिए और BQ और QC वाला, ये यहाँ हमारे पास है। तो इसको हम लिखेंगे, अब हमें सिर्फ ये लिखना है AB अपॉन EC और BQ अपॉन QC, ये हमारे पास रीजन है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT कन्वर्स क्या होती है, जब इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो क्या है, प्रोपोर्शनली इक्वल है, तो ये आ जाएगा आपके PQ पैरेलल टू AB। तो ये PQ और AB के जो PQ और ये सामने AB है, ये दोनों पैरेलल लाइन यहाँ पे देखिए आप, AP अपॉन PC हो रहा है अकॉर्डिंग टू, और PQ अपॉन QC, ये जो हमने प्रूव किया है इसके अकॉर्डिंग ये दोनों लाइनें हम देखिए आपके पैरेलल, ठीक है। ये आपके प्रूव हो गई ये वाली चीज। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक ट्रेपीजियम, ठीक है। एक ट्रेपीजियम हमको एक ड्रॉ करना है। ये ट्रेपीजियम मैंने यहाँ पे, ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो कोई भी अपोजिट साइड्स होती है, तो मैंने इसको और इसको यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर दिया। बाकी की जो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, और इस तरह से जो डायग्राम बनता है, कोई भी एक शेप जो होता है वो पैरेलल होना चाहिए, बाकी दोनों नॉन पैरेलल होते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपकी ट्रेपीजियम, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ABCD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसके डायगोनल जो है BB और AC, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ऊपर। एंड AB पैरेलल टू BC, ठीक है। ये BC दे रहेगा, AB पैरेलल टू BC, इसके ऊपर बनाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ क्या करना है, गिवन में क्या क्या है वो लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम and its diagonal intersect each other at O, ठीक है, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। and AB पैरेलल टू BC, ये हमें दे रखा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन BO, ठीक है। AO अपॉन BO और CO अपॉन ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें आपको एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, वो है कंस्ट्रक्शन। हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैसे करना है, आपको क्या करना है, O से एक पैरेलल लाइन इस BC और AB के आपको एक पैरेलल लाइन, इसका नाम उसको दे दीजिए यहाँ पे E, ठीक है। तो OE पैरेलल टू ये ड्रॉ है पैरेलल लाइन OE, ठीक है ना, इसके पैरेलल है। तो लिख दीजिए आप ये OE पैरेलल टू AB और CD, ये BC जो लिखना है, ठीक है। हमने ड्रॉ पैरेलल लाइन OE, ड्रॉ है लाइन पैरेलल लाइन लिखे तो चलेंगे, ड्रॉ है लाइन OE, ड्रॉ है लाइन OE such that OE पैरेलल टू AB एंड BC। OE लाइन जो है वो इसके AB के और BC के पैरेलल। ये आपका कंस्ट्रक्शन इस तरह से। फिर उसके बाद आपको प्रूफ के अंदर स्टडी करना है, कहाँ तक पहुंचना है, प्रूफ में क्या प्रूफ करना है। प्रूफ में स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, इसी के एक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। देखो ये और ये दोनों पैरेलल हैं और एक नई लाइन हमने कंस्ट्रक्शन की वो इसके पैरेलल है। अब हमें जो पार्ट है वो अब देखो AO और BO, ये वाला पार्ट काम आ रहा है, और ये OC और OE, ये वाला पार्ट काम आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला पार्ट ये और ये देखिए आप, हमारे पास दो ट्रायंगल लेंगे हम इसमें। फर्स्ट है ट्रायंगल ABB, कौन सा ट्रायंगल है AB एंड D। अब हम चलिए इसमें OE पैरेलल टू AB, कौन सा ट्रायंगल ABD है, और इसमें OE और AB दोनों पैरेलल। अब पैरेलल है तो इसमें कौन सी थ्योरम लगानी है आपको, यूजिंग BPT, ठीक है। तो BPT थ्योरम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए हमने स्टार्टिंग ऊपर से करनी है यहाँ से, क्योंकि आपके ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। DE
अपॉन ई ए, ठीक है ना, डी अपॉन ई ए और डी ओ अपॉन ओ बी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड ट्रायंगल हमको ढूंढना है जिसमें हमारे पास बीबीडी फॉर्म का यूज इसमें हम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है और जिसमें हम बीबीडी फॉर्म इसमें यूज करेंगे। अब देखिए आप सेकेंड स्टेप में ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, ट्रायंगल चेंज कर रहे हैं, फिर अगर आपको ये रखनी है तो एक तो ट्रायंगल हमारा नीचे वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला यूज करेंगे, ए सी डी या ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ पे देखिए ई ओ जो पैरेलल है वो आपको शो करना है डीसी के, ई ओ जो है वो डीसी के पैरेलल है, यूजिंग बीपीटी का यूज करते हुए। अब देखो क्या इसमें मिलेगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अब आपको ट्रायंगल हमने दिया ए डी सी, तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है ना, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के सामने जो वर्टिसेस है यहाँ से स्टार्ट करना, तो ए ई अपॉन डी, ठीक है ना, ए ई अपॉन डी, इससे क्या आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी, ये हमारे पास इससे रिजल्ट आएगा। अब इसको और आप सिंपलीफाई और कर सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है इससे कंपेयर करके देखें, ये डी अपॉन ई आ रहा है, यहाँ पे ए अपॉन डी, तो क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड जो आएगी वो रेसिप्रोकल करें, तो डी ई अपॉन ए ई, इसको भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, ओ सी अपॉन ई, ठीक है। तो ये अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, अब इन दोनों आपको क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों में कौन सी सिमिलर चीज नजर आ रही है हमें, कि डी अपॉन ई ए और डी अपॉन ई दोनों में सेम है, इसके दोनों एलएचएस वाले पार्ट इक्वल है, तो इनके जो आरएचएस वाले पार्ट हैं वो दोनों भी क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर लिया मैं, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है डी ओ अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो हमें आंसर क्या लाना है, उस आंसर के अकॉर्डिंग इसको, इस रिजल्ट को और आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें और क्या हम चेंजेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन ई ओ, ये हमारा आंसर है। ये प्रूव करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लिखेंगे, तो इसको आपको क्या करना है, ए ओ को यहाँ पे लीजिए, बी ओ को यहाँ पे लीजिए, ए ओ अपॉन ओ बी है ये और ओ सी अपॉन, ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है ना। ए ओ आ गया, बी ओ ओ बी लिखो, एक ही बात है, ओ सी है हमारे पास और डी ओ ये दिख रहा है, बस इसको हमने यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेज सकते हैं आप, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इक्वेशन भी आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये आपके प्रूफ होती है, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हमें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए भी हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो डायग्राम हमको इसमें बनाना है। डायग्राम कौन सा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इफ द पॉइंट D and E are situated on the sides AB and AC respectively in a triangle ABC, तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है ABC, ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है और उसमें D and E are
सिचुएटेड ऑन द साइड्स ए बी, ए बी के ऊपर जो पॉइंट है वो है डी और ई जो पॉइंट है वो है ए सी पर। ठीक है, दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर, नाम है डी है ई, सच दैट इस प्रकार है कि बी डी और सी, बी डी और सी दोनों इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है? गिवन में क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको ये लिखना है बी डी और सी दोनों इक्वल दे रखे क्वेश्चन में, और प्रूव क्या करना है वो लिख दीजिए। प्रूफ में क्या लिखना है? ये ट्रायंगल ए बी सी है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको क्या करनी है, उसमें आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं मैं, ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना है डी टू सी, डी टू सी एंड बी टू, ये दोनों आपको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऐसा डायग्राम ऐसे दिखने लगेगा ज्वाइन करने के बाद। अब प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो हमें प्रूफ की स्टेप्स यहाँ पे हमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूफ में क्या स्टार्टिंग करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो प्रूफ करना है वो आ जाए। तो हमें ए बी और ए सी को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने के लिए AC और AC को इक्वल प्रूफ करने के लिए इसके सामने वाला एंगल है B और इसके सामने वाला एंगल है C, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये दोनों कब प्रूफ होंगे? जब हमारे पास अब दो ट्रायंगल करेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये अपना के एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे। अब ट्रायंगल कौन कौन से लेने वो देखिए आप। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास BDC, BDC, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पे CEB, ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों को उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल है। तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल है BDC, तो BDC और CEB, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल है? और देखिए BDC में साइड BD, ये वाली साइड, और इस ट्रायंगल के अंदर C दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा है आपके BC इक्वल टू BC, कॉमन है। ये BC जो साइड है ये दोनों के लिए बेस का काम कर रही है। BDC जो ट्रायंगल है उसके लिए भी यही बेस है, और CEB जो ट्रायंगल है उसके लिए भी बेस यही है। तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए BC इक्वल टू BC। अब तीसरी चीज क्या होगी? अब यहां पे देखो आप ये वाला एलिमेंट कौन सा? ये वाला एंगल D और एंगल E, ये दोनों यहाँ पे इक्वल एंगल BDC और एंगल CE और B, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये वाला एंगल इन दोनों इक्वल। अब इसका रीजन क्या है? देखो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सेम बेस एंड सेम हाइट पर लाइज हो रहा है। इनकी हाइट भी क्या है? दोनों तरफ देखिए आप, इनकी हाइट दोनों इक्वल है और सेम बेस पर है। तो सेम बेस पर होते हैं तो इनके जो एंगल बनते हैं यहाँ पे वो भी क्या हो जाएंगे? इसके इक्वल। तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो गए। तो अब 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए एस है, आप कौन सा रूल लगा लिख देता हूं मैं कोवेलेंसी का।
कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल हमने कौन से सिलेक्ट किए थे, ये BDC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CEB की। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये देखिए यहाँ पे बाई CDC क्या रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल नजर आ रहा होगा B, और CEB में जो एंगल है वो है एंगल C। ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगा। इस रूल से आपको लिखना बाई CBC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब किसी ट्राइंगल ABC के अंदर B और C दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। लास्ट लाइन लिखी है इसमें, जब आपने प्रूव कर दिया है कि किसी ट्रायंगल के अंदर वो एंगल इक्वल है, ठीक है। हेंस ट्रायंगल ABC, क्योंकि B और C जो एंगल है वो आपके ट्रायंगल ABC के अंदर आ रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ये हमने प्रूव किया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास और कौन से क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। ये लास्ट है, ये क्वेश्चन है, देखिए चलो। और हमारा एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन है, इनको देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें कौन से रूल्स लग रहे हैं और कौन से अलग से हैं नए लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। सिमिलरिटी के क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये, ठीक है। 11.3 सॉल्यूशन। और पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है PQR, और उसमें ये कंडीशन आपको दे रखी है, स्टेट एनी टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हिच मस्ट बी इक्वल सो दैट बोथ ट्रायंगल्स मे बी सिमिलर, जस्टिफाई योर आंसर। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आपको जब हम दो ट्रायंगल बनाएंगे ABC और PQR, ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास। अब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन और दे रखी होती है, AB अपॉन PQ, इसका मतलब AB अपॉन PQ, ये अपॉन ये है, और इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग BC अपॉन QR, देखिए यहाँ पे BC अपॉन QR, ठीक है ना। ये और ये अपॉन ये है। तो अब इस दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है वो आपको देखना, ठीक है ना। स्टेट एनी टू एंगल्स ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स व्हेन मस्ट बी इक्वल। अब हमें ढूंढ रहे हैं वो एंगल कौन से इसमें इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल मस्ट बी सिमिलर, तो ताकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। अब हमारे पास सिर्फ साइड का प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो हमें वो एंगल भी ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है B और Q, ये दोनों इसके इक्वल प्रूव करते हैं। और हमारे पास क्या दे रखा है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, ठीक है, ये भी दे रखा है। अब ये तीनों चीजें मिलकर कौन सा रूल बनाएंगे, SAS सिमिलरिटी रूल्स। अब वही कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल्स भी इसमें लगता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनली इक्वल लिखना है आपको। AB अपॉन A किसी साइड, A किसी साइड, A किसी साइड और A किसी साइड। अब इन दोनों साइड से एंगल कौन सा सबटेंड वाला ये होगा, तो आपको ये दोनों एंगल इसमें इक्वल बताता है। ये कौन सा रूल्स हो गया इसमें, SAS सिमिलरिटी रूल्स हो गया, ठीक है। और भी एंगल आपको ढूंढना है, तो आपने ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, ठीक है ना, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। तो हम सिमिलर के अकॉर्डिंग एंगल CR के इक्वल बता सकते हैं, ठीक है ना, और एंगल A जो है वो P के इक्वल शो कर सकते हैं। बस ये है आपके इसका सॉल्यूशन। फिर है
in triangle ABC and DEF. ABC and DEF. दो ट्रायंगल है हमारे पास। अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है, देखिए एंगल ए, एंगल गिवन, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। सेकंड बी एफ के इक्वल है, ये बी एफ के इक्वल है, ठीक है। इसमें नंबरिंग करता हूँ 1, ये 1, ये 2, ठीक है। और स्ट्रेट वेदर एंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है डीएफ के। अब हमें प्रूव करना है कि एबीसी और डीएफ सिमिलर है या नहीं है। गिव प्रॉपर रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये चेक करना है, प्रूव नहीं है, चेकिंग करनी है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। डी ई एफ। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें यूज करना है कि ये एंगल बी के इक्वल है और बी जो है वो एफ के इक्वल है। तो ये जो इक्वल है, इक्वल दे रखे, उससे आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग इसके नाम लिखने। देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्रायंगल का, बिकॉज एंगल ए और एंगल बी के इक्वल है एंड एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है। तो हमारे पास नाम, अब ये दोनों एंगल कहाँ बनते हैं, देखो ये दोनों एंगल किस बेस पे बन रहे हैं, इस पर, और ये दोनों यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का जो नोटेशन होगा वो भी आपको इसी अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा एंगल किसके इक्वल है, जो एक्चुअल नाम होना चाहिए सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं, तो किसके अकॉर्डिंग अपने जो दे रखे हैं सारी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग मैं इसके नाम लिख रहा हूँ। देखिए एंगल इस ट्रायंगल में ए है, दूसरे वाले ट्रायंगल में डी है, फिर इसमें इस ट्रायंगल में आपके एंगल बी इक्वल है और इसमें एक। अब जो थर्ड पॉइंट बच रहा है वो है इसमें सी और इसमें है आपके ई। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अगर ये सही है कि ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों जो ट्रायंगल को आपको सिमिलरिटी फॉर्म में लिखना है वो ये होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में ये होना चाहिए। अब दे क्या रखा है आपको, ए बी सी और डी ई एफ, ये दे रखा है, क्या दे रखा है आपके, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपके इससे मैच करके देखिए ए बी सी तो हो गया आपके ये, लेकिन यहाँ पे डी एफ ई होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल में डी ई एफ। तो ये दोनों मैच यहाँ पे नहीं हो रहे। इसका मतलब जो आपके क्वेश्चन में सिमिलर दे रखे दोनों ट्रायंगल इस नेम के हिसाब से दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलर के लिए आपको एंगल टू एंगल इक्वल होना चाहिए और इसमें आपके इस फॉर्मेट में आपके एंगल टू एंगल इसके इक्वल नहीं दे रखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, में भी आपको वही करना है, ट्रू और फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रखी है। दो ट्रायंगल बनाने हैं आपको, दोनों ट्रायंगल में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास एफ बी और ई, नेम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अब वास्तव में जो क्वेश्चन में दे रखा है क्या वो सही है या गलत है, इसका देखना हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी अपॉन डी, सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी अपॉन डी, इसी तरह से बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, एंड सी ए अपॉन ए बी। अब ये आपके सही है या गलत है, आप देखिए जो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको ए बी और डी,
ए बी जो साइड है वो डी ई के अपॉन में लिखा हुआ है, और बी सी जो है वो ई एफ के अपॉन में लिखा हुआ है। तीसरी साइड ये आपके और ये तीसरी साइड, यानी फर्स्ट साइड इसकी ये हुई, ये इसकी फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड इसकी ये सेकेंड साइड, थर्ड साइड ये ठीक है। तो इस अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इस सिमिलर के हिसाब से इनके नाम क्या होंगे वो मैं लिख रहा हूं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल के एफ डी ई अगर सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। तो देखिए ए बी के अपॉन में क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एफ डी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे एफ डी लिखा और इसको नीचे लिखिए। फिर बी सी के नीचे डी ई होना चाहिए, और फिर है ए सी के नीचे एफ ई होना चाहिए। जो दोनों नाम दे रखे हैं सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या रिजल्ट है वो चेक किया, इससे कंपेयर करेंगे। ए बी अपॉन डी यहाँ पे नहीं है तो ये आपके गलत है। दूसरा बी सी अपॉन डी ई होना चाहिए, तो बी सी अपॉन ये मेरे का ये भी आपके गलत है, और तीसरा वाला का भी गलत है। यानी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके रॉन्ग है, ठीक है ना। ये फॉल्स दे रखी है। जो ट्राइंगल हमारे पास एबीसी और एडीई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए एसएस रूल्स के अकॉर्डिंग। भाई एसएस रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों से ये रिजल्ट निकल जाना चाहिए। जबकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ये है, ये आपके इंफॉर्मेशन दे रखी वो गलत है। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज तक के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम जो इसको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। अब आज का वीडियो यहाँ पे भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, हालांकि सिमिलरिटी थोड़ी सी ऐसी है कि आपको समझ में कम आया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा ये समझ में आ जाए। तो और भी कोई प्रॉब्लम है आपके जब भी लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके तो वो आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज हम और वीडियो आपको इससे रिलेटेड जो भी होगा इजी आपको बना के हम इसमें देंगे, ठीक है। ओके।